नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मुझसे और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अमित शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी ग्रामर के यह हमारा 21 पार्ट चल रहा है। इसमें हम हिंदी व्याकरण काल परिचय आपको देने वाले हैं। काल के बारे में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, कौन कौन से काल होते हैं और इसके क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, यानी प्रश्नोत्तर बनते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो विस्तृत रूप से इसको जानते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें काल की परिभाषा क्या होती है। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय की परिभाषा क्या है, यानी किसी क्रिया के जिस रूप से कार्य का करने या होने का समय ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है। ठीक है, कार्य का करने का समय का ज्ञान जिससे होता है वो काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूपांतर को काल कहा जाता है, जिससे कार्य व्यापार का समय उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण आस्था का बोध होता है, अवस्था का बोध होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ है समय। ठीक है, यानी समय है, आपने देखना है कि समय कब था, बहुत पहले था या चल रहा है या आएगा। ठीक है, तीन ही काल होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है, तीन भेद इसके हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो गया और भविष्य जो आएगा। इसी के चर्चा करेंगे इसके बारे में आज। सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान काल क्या होता है। प्रेजेंट टाइम क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आनंद सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तुम क्या लिख रही हो। तो ये क्या है, ये वर्तमान, ये कार्य अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, सामने हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वर्तमान। वर्तमान काल के पांच भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान मतलब जो चल रहा है, तात्कालिक जो अभी चल रहा है, सामने चल रहा है। पूर्ण वर्तमान जिसपे कोई संशय नहीं है। संदिग्ध वर्तमान जिसपे संशय है, चल भी रहा कि नहीं भी चल रहा। संभाव्य, हाँ होने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, आपको इतना रखना है इसको कि आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता हो। ठीक है, अब विस्तृत रूप से में जानते हैं कि सामान्य वर्तमान क्या है। सामान्य वर्तमान है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान होता है। जैसे वह आता है, वह देखता है। जो आगे वह आता है, देखो दिखाई दे रहा है कि वह आता है, वह देखता है, वह देख रहा है। ठीक है, क्या है, सामान्य वर्तमान है। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, ये वर्तमान काल में ये चल रहा है, मेरे सामने हो रहा है, तात्कालिक। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पर पूर्ण वर्तमान। इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होती है, यानी कन्फर्म हो जाता है। वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़की लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान क्या हो गया, संभाव्य, संदिग्ध जिससे क्रिया होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमान स्थिति में संदेह न हो। ठीक है, जैसे राम खाता होगा, होगा मतलब संशय है कि खा भी रहा कि नहीं भी खा रहा। ठीक है, वह पढ़ता होगा, पूर्ण स्थिति नहीं है, तो ये हो गया संदिग्ध। और लास्ट आता है इसका पांचवें नंबर पर संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती। वह आया हो, वह लौटा हो, यानी आया, जैसे कहते कि घर पर कोई मेहमान आया है, आया होगा, वह घर आया होगा। यानी बच्चे का टाइम अगर 4 बजे स्कूल से आने का, तो अब हम क्या कहते हैं, वह घर पर आ गया होगा। संभाव्य है, आया भी कि नहीं, लेकिन स्थिति दर्शा रही है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल थे। दूसरे नंबर पर आता है भूतकाल। ठीक है, अगर इसका सीरियल की बात करें तो पहले वर्तमान, फिर भूत, फिर भविष्य। ठीक है, भूतकाल का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का बोध हो, भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के कार्य को समाप्ति होने पर हमें बोध होता है, वह क्रिया भूतकाल की होती है।
जैसे जैसे क्या कहेंगे, वह खा चुका था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैं घूमने गया था का जहां था थी थे जहां आता है, समझो वो भूतकाल क्रिया है। ठीक है, हमेशा याद रखें जहां था थी थे होगा वो समझो भूतकाल की क्रिया है। इसके भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत। सामान्य भूत जैसे उसमें थे, सामान्य आसन जो अभी चल रहा था, पूर्ण जिसपे कंफर्म हो जाता कि हाँ ये हुआ था, अपूर्ण भूत जिसपे कंफर्म नहीं हो पाता कि हुआ भी कि नहीं हुई, संदिग्ध जिसमें संशय की स्थिति बनी रहती है, हेतु हेतु मत हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, सामान्य भूत की बात करेंगे तो क्या होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। सामान्य भूत, वह मोहन आया सीता गई। ठीक है, आसन भूत में क्या होता है, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूति में तत्कालिक की सूचित होती है, मैंने आम खाया, मैं चला। ठीक है, आदि स्थिति। तीसरे नंबर पर आता है पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया, पूर्ण भूत हो जाता है। उसने मुरारी को मारा था, वह आया था। ठीक है, कंफर्म हो गया पूरा। फिर चौथे नंबर पर आएगा अपूर्ण भूत, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं, बहुत पहले हो गया था। माना ये कहेंगे कि 4 साल पहले हमने सोमवार को ये खाया था, खाया तो था लेकिन अपूर्ण है, याद नहीं अलग से। सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी। ठीक है, 5वें नंबर पर आता संदिग्ध भूत, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, संदिग्ध है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तुमने गाया होगा, ये नहीं कह रहे कि नहीं गाया, लेकिन गाया होगा कंफर्म नहीं है। हेतु हेतु मत क्या होता है, इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण नहीं हो पाई। मैं आता तू जाता वह खाता। ठीक है, ये थे भूतकाल। फिर लास्ट आता है तीसरे नंबर पर भविष्य काल। भविष्यमय का मतलब होगा कि आने वाला समय, जिससे आने वाले समय का बोध होता है वो भविष्य काल कहलाता है। इसमें जाएगा, लूंगा, गा लास्ट में आएगा, यहाँ था यहाँ गा लास्ट में आ जाएगा। जैसे वह घर गया जाएगा, वो समय काम पूरा कर लूंगा, चिंटू कल कसौली जाएगा, आदि वगैरह। ये भविष्य काल है। इसके भी 3 भेद होते हैं भविष्य काल के, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु। सामान्य मतलब जो कुछ ही समय बाद आने वाला, संभाव्य मतलब होनी न होने की स्थिति, हेतु हेतु मत भी ऐसे होता है। ठीक है, पहले आता सामान्य, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, मैं पढ़ूंगा, मैं जाएगा, वह जाएगा। ठीक है, उसे पता है कि पढ़ना ही है, वह पता है कि उसने जाना ही है, तो ये क्या है, संभाव्य सामान्य। संभाव्य में क्या होता है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, होने की संभव है, रमेश कल आए, संभव है मैं कल आईएएस अफसर बन जाऊं, ये क्या है, संभावना है, निश्चित नहीं। तीसरे नंबर पर आता है हेतु हेतु मत, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 काल थे, तीनों काल के अलग अलग भेद थे। ठीक है, तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जान लेते हैं। इससे पहले अब तक चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इस समय वह खाना पका रही होगी, क्या है ये, कैसे कैसा कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान तात्कालिक वर्तमान। अब ये नहीं पूछेंगे सामान्य वर्तमान, अब इसकी भेद पूछेंगे। ये क्या तात्कालिक, इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल तो है लेकिन कौन सा वर्तमान काल है, 5 भेद थे उसके। तो तात्कालिक वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम में दिया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। दूसरे नंबर का है शायद मेरा मित्र रमेश आया हो, कौन सा हो जाएगा इसमें, संदिग्ध
वर्तमान, आया तो है वर्तमान काल में लेकिन संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है। ठीक है। तीसरे नंबर का है सचिन अच्छा खेल रहा है, कौन सा वर्तमान हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। सचिन अच्छा खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है वे सब कहां गए हैं? तो वे सब कहां गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसन्न भूत कहां गए हैं, गए हैं वो भूतकाल है, क्रिया का मतलब ये नहीं कि ये वर्तमान ही होगा, वह सब कहां गए हैं यानी गए चुके, वो पहले चले गए, आने से पहले चले गए, तो क्या हो जाएगा? आसन भूत जो कुछ ही समय पहले बीता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, माली ने कुछ फूल तोड़े, कौन सा भूत हो जाएगा? तोड़े, तोड़े का मतलब भूतकाल का प्रयोग हो रहा है, बीता समय व्यतीत कर रहा, बीता समय दर्शा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूत जो अभी अभी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राजू ने मेरी पुस्तक चुराई, होगी, होगी आई, यहाँ भूतकाल क्रिया हो जाएगी, और भूतकाल कौन सा? संदिग्ध भूत, कंफर्म नहीं कि राजू ने ही चुराई। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूं, सामान्य वर्तमान है, झूठ कह रहा है कि सच कह रहा? ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, तुम घर जाओ, आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक में कौन सा है? ठीक है, आज्ञार्थक वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान तो है लेकिन आज्ञार्थक वर्तमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मुझे पत्र अवश्य लिखेगी, कौन सा वर्तमान हो जाएगा? लिखेगी, कौन सा भविष्य काल का बोध कर रहा है? गी, लिखेगी, पढ़ेगी, लिखेगा, पढ़ेगा, कौन सा? सामान्य भविष्य काल। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, अब हम क्या करें? असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या करूं, कुछ काम नहीं है, समझ नहीं आ रहा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, पिछले माह मैं श्रीनगर घूमने गया था, पिछले माह श्रीनगर घूमने गया था, कंफर्म है कि उस दिन क्या क्या किया था? पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, पूजा पूजा कर रही है, पूजा, पूजा एक लड़की है और वो क्या कर रही है? पूजा कर रही है, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, इस समय कर रही है। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, आप वहां अवश्य जाइएगा, भविष्य काल, कौन सा भविष्य? आज्ञार्थक, आज्ञा दे रहा है, आप वहां अवश्य जाइए, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, वे चित्र बना रहे होंगे, वर्तमान काल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, मैंने प्रश्न याद कर लिए हैं, कौन सा काल? भूतकाल का प्रयोग होगा, गए, लिए है, प्रश्न याद कर लिए हैं, कर लिए, पहले कर दिया कार्य। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वह मुझे देखती होगी, होगी यानी देख रही है, ये होगी का मतलब ये नहीं समझे हम कि वो भविष्य काल में होगी, लेकिन पूरे सेंटेंस को देखने से क्या पता चल रहा है? वर्तमान काल का बोध हो रहा है। राइट आंसर ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तुम यहां से चले जाओ, कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक भविष्य, सॉरी, आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, तो असमंजस की स्थिति बनी है, जहां असमंजस की स्थिति होती है हेतु हेतु मद आ जाता है, भूतकाल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, यहां भी क्या है? हेतु हेतु, यदि यानी जाता तब होता, नहीं तो नहीं हुआ, हेतु हेतु मद, सी ऑप्शन भूतकाल क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मीनाक्षी खाती होगी, वाक्य में काल क्या है? तो संदिग्ध काल है, कंफर्म नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, हेतु हेतु मत काल का उदाहरण कौन सा इसमें है? तो हेतु हेतु मत का, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम नहीं आए तो काम नहीं बना, हेतु हेतु मत की स्थिति है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये काल यानी समय के बारे में जाना, कौन कौन से काल होते हैं? 3 काल, वर्तमान, भूत, भविष्य,
ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमने बताए। भविष्य काल के 3 भेद बताए थे, वर्तमान सॉरी भूतकाल के 6 भेद बताए थे, वर्तमान काल के 5 भेद बताए थे। तो कुल मिलाकर के 6 5 11 3 14 भेद होते हैं काल। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।